स्टूडेंट, मैंने उस दिन आपको बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको दिए थे। मेरे ख्याल से और मेरा आशा भी है और विश्वास भी है कि आप लोगों ने उन प्रश्नों को हल भी किया होगा। उसके पहले मैंने आपको खातों का वर्गीकरण भी बताया, किस प्रकार से खातों का वर्गीकरण किया जाता है। वैसे खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता जिसको वस्तुगत खाते भी बोलते हैं, और एक खाता होता है नाम मात्र, उसी को हम लाभ हानि के ये खाते भी बोलते हैं। दूसरी चीज, उससे पहले मैंने आपको बही खाता और लेखाकर्म में उपयोग होने वाली आवश्यक शब्दावली के बारे में भी आपको मैंने जानकारी दिया था। तो इस प्रकार से मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने उनका लाभ उठाया होगा। दूसरी चीज है, हमारे जो भारतीय लेखांकन है उसकी आधारशिला जो है दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत आती है। दोहरा लेखा प्रणाली में वस्तुतः मैं आपको बताऊं, ये दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ या प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। तो दोहरा लेखा प्रणाली के जनक माने गए हैं किनको? इटली के निवासी लुकास पेसिवली। आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। इटली निवासी लुकास पेसिवली दोहरा लेखा प्रणाली के जनक माने गए हैं, जिन्होंने इटली के वेनिस नगर में इस विषय पर प्रथम ग्रंथ सन 1494 में प्रकाशित कराया था, और इस ग्रंथ का नाम डी कंप्यूस्ट स्क्रिप्ट था। और पेसिवली द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी मामूली हेर फेर के साथ प्रचलित है। वस्तुतः यह गणित का ग्रंथ था जिसके एक भाग में तत्कालीन पुस्तक की एक विधि का वर्णन किया गया था। इस ग्रंथ के प्रकाशन के पूर्व दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत बिखरे हुए हैं। इन सिद्धांतों को एक स्थान पर लाने तथा समुचित विश्लेषण करने का श्रेय पेसिवली की है। उन्होंने अपने ग्रंथ में मेमोरेंडम बुक, जर्नल तथा खाता बही का प्रयोग किया था। देखिएगा, जर्नल का अर्थ होता है पंजी, और पंजी को हम हिंदी में बोलते हैं रोजनामचा, और खाता बही जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लेजर। इस संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है, डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाए और डेबिट और क्रेडिट करने के क्या नियम होते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत व्यावसायिक सौदों में अगर कोई भी सौदा होता है तो ऐसी दृष्टि में दो पक्ष प्रभावित होते हैं। तो दो पक्ष कैसे प्रभावित होगा? एक डेबिट पक्ष प्रभावित होगा और दूसरा क्रेडिट पक्ष। लेकिन किन किन विषयों को लेकर के डेबिट और क्रेडिट पक्ष प्रभावित होता है, आइए इस संबंध पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत खाता। आपको मैंने बताया था खातों के वर्गीकरण में पहले आता है व्यक्तिगत खाता। इसमें डेबिट क्या चीज होगी? तो डेबिट अगर होती है तो प्राप्तकर्ता जिसको बोलते हैं पाने वाला, और क्रेडिट क्या चीज होगी? देने वाला। ठीक है, मान लो किसी से हमको नगद 1000 रुपये प्राप्त हुए, ए से नगद 1000 रुपये प्राप्त हुए, तो 1000 रुपये देने वाला कौन और पाने वाला कौन? तो ऐसी दृष्टि पर क्या होगी? प्राप्तकर्ता विकलन, पाने वाला विकलन होगा और देने वाला समाकलन होगा। याद रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट। दूसरी ओर देखते हैं वस्तुगत खाता, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक खाता। तो इसमें नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। और जो वस्तुएं व्यापार से चली जाती है उसको कहते हैं हम क्रेडिट। इस प्रकार से इसमें दोनों पक्ष भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने किसी भी प्रकार का क्या किया, वस्तु है जैसे कि फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो व्यापार में क्या आई? फर्नीचर। ठीक है, और व्यापार से क्या गई? 500 रुपये। क्योंकि भाई देखिएगा, व्यवसाय कर रहे हैं तो ऐसी दृष्टि में क्या होनी चाहिए? हर कार्य वैधानिक। भाई हमने फर्नीचर खरीदा तो व्यापार में फर्नीचर आई, लेकिन हमने फर्नीचर का मूल्य भी हमने चुकाया। तो इस प्रकार से व्यापार में फर्नीचर आया और व्यापार से 500 रुपये की फर्नीचर नगद राशि क्या हो गई? चली गई।
तो ऐसी स्थिति पर क्या होगा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर खाता विकलन हो जाता है किससे, है रोकड़ खाते से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यापार में वस्तु आती है और जो वस्तु चली जाती है हम उसको कहते हैं वास्तविक खाता, और इसी को ही हम कहते हैं वस्तुगत खाते। तीसरा आ जाता है नाम मात्र के खाते। तो नाम मात्र के खाते में होता है क्या, जिसको हम बोलते हैं लाभ हानि के खाते। व्यापार की वे समस्त खर्च और हानि, याद रखिएगा, व्यापार में जितने भी प्रकार की खर्च होंगी या हानियां होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। और दूसरी चीज क्रेडिट क्या चीज होगा, तो व्यापार में समस्त आय एवं लाभ क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 1,000 रुपये का वेतन दिया, ठीक है, लेकिन वेतन एक प्रकार का क्या है, खर्च है। ठीक है, तो ऐसी दृष्टि पर क्या होगी, वेतन डेबिट हो जाएगा, किससे, रोकड़ खाते से। तो रोकड़ खाते से कितना है ना भाई, तो ये 1,000 रुपये का यहाँ भी लिखेंगे और 1,000 रुपये का यहाँ, यानी दोनों पक्ष की क्या होती है, दोनों पक्ष प्रभावित होती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, डेबिट और क्रेडिट करते समय कोई भी राशि में परिवर्तन नहीं होता, वो राशि यथावत बनी रहती है, राशि में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता। जितनी राशियों का आप डेबिट करेंगे उतनी ही राशियों का आप उसको क्रेडिट भी करना होगा। तो इस प्रकार से हम क्या समझते हैं, ये दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं और संतुलन बना रहता है। तो पुनः मैं आपको बताऊं कि डेबिट और क्रेडिट करने के क्या नियम होंगे। खातों के वर्गीकरण से पहले इन बातों पर विवेचना करना अति आवश्यक है, और यही क्या है, आधारशिला है। और इसी आधारशिला को लेते हुए हम पंजी का निर्माण करेंगे, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में जर्नल और कहा जाता है हिंदी में रोजनामचा। यानी व्यापार की समस्त दैनिक दिनचर्या की समस्त व्यवहारों का लेखा किसमें किया जाता है, पंजी में, जिसको बोला जाता है जर्नल। तो पुनः हम देखते हैं डेबिट एवं क्रेडिट करने के क्या नियम है। तो व्यक्तिगत खाता की स्थिति में खाते 3 प्रकार के, पुनः एक बार रिपीट करूं, खाते कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, व्यक्तिगत खाता, दूसरा है वस्तुगत खाते और तीसरा है नाम मात्र लाभ हानि के खाते। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत खाता की स्थिति में प्राप्तकर्ता क्या होगा, या पाने वाला डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा। ठीक है, और वस्तुगत खाते या वास्तविक खाते की स्थिति में जो वस्तुएं व्यापार में आती हैं वो समस्त डेबिट हो जाएंगी, और जो वस्तुएं व्यापार से जाती हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, यानी दोनों पक्षों में संतुलन बनाने के लिए। तीसरी चीज है नाम मात्र या लाभ हानि के खाते। तो ऐसी दृष्टि पर क्या होगा, व्यापार की या विविध प्रकार की समस्त खर्चें या हानि हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जितनी भी प्रकार की आय व्यापार पर होगी या लाभ होगा तो ऐसी दशा में हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ये आपको बहुत ही गहन अध्ययन करके आप देखिएगा, इसका नोटेशन तैयार करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक हम डेबिट एवं क्रेडिट करने के नियम को नहीं जानेंगे हम पंजी का या जर्नल का निर्माण नहीं कर सकेंगे। और पंजी जो है पूरे बही खाता का आधारशिला है, क्योंकि व्यापार की समस्त दिनचर्या का, व्यवहारों का लेखा, सौदों का लेखा उसमें सर्वप्रथम किया जाता है, फिर उसका हम खाता बही करते हैं, फिर खाता बही करने के बाद खातों का वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से उसको हम प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद बहुत सारी चैप्टर आएंगी, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले चैप्टर है पंजी। तो पंजी को समझने के लिए आपको डेबिट एवं क्रेडिट करने के नियम और खातों के वर्गीकरण पर विशेष ध्यान देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।